नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया हूं आपकी जिंदगी बनाने के लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए। लेकिन गुरु प्रधान दिनों आप नौकरी व्यापार में जाते हैं तो गुरुवा घास गणेश जी को चढ़ा करके वो घास अपने साथ ले जाएं। चाहे आप नौकरी करते व्यापार किसी भी अर्जेंट काम में जा रहे हैं, वो काम आपका बन जाएगा। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है गणपति बप्पा का दिन है। गणेश जी आपका जो पुराना खोया हुआ सुख था, आप कहते थे भाई एक ज़माने में बड़ा सुखी था, वो पुराना सुख आपको वापस मिलने वाला है, क्योंकि संकष्टी गणेश चतुर्थी में मिलेगी आपको भारी सफलता। आज का विषय तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम लगातार बोर्ड के एग्ज़ाम टिप्स ले रहे हैं, आपकी जितने भी छात्र छात्राएं उनकी सहायता कर रहे हैं। और साथ में आपकी बड़ी शिकायत होती थी कि हम मेल भेजते हमारा मेल ही नहीं आता, तो हमने ये तय किया है कि रोज़ हम कम से कम 2 मेल तो लेंगे, ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसलिए आपका नाम आ सकता है, आपका मेल आ सकता है, तो पूरे कार्यक्रम में आपको पूरा देखना पड़ेगा, कभी भी आपका मेल आ जाएगा। और कुछ नई चीज़ें आज लेने वाले हैं, दिलचस्प बात पे हम हेल्थ टिप्स देंगे आपको। इस तरह से हमने पूरे कार्यक्रम को एक नए तरीके से पेश करने के लिए तय किया है और पेश करेंगे, इसलिए आपका बहुत ही दिलचस्प विषय है। विषय को शुरुआत करते हैं, क्योंकि संकष्टी गणेश चतुर्थी है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि गुरुवार को शुभ स्वाति नक्षत्र है, और उसका रिश्ता स्वाति नक्षत्र का स्वाति हाथी से है, गणेश जी से है, और गणेश जी हर संकट को दूर करेंगे। स्वाति नक्षत्र में गणेश जी की जो भी आप बोलेंगे ना, गणेश जी वो मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, नौकरी व्यापार पढ़ाई शादी ब्याह कोई भी है ना, कोई भी संकट हो, वो गणेश जी हर हाल में दूर कर देते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी प्यार की बाधा को दूर करेंगे। शादी तो गणेश जी ही कराते हैं। गणेश जी जो है ना, गलत संगत से बचाकर वापस ले आएंगे। भाई आपका बेटा बेटी कोई बिगड़ रहे हो गलत संगत में, वापस आएंगे वो, ये गणेश जी करेंगे। क्योंकि चैत्र मास का पवित्र मास है और संकष्टी चतुर्थी है, गणेश जी का दिन है, और ये गुरुवार को पड़ गई है संकष्टी चतुर्थी। सारे शुभ काम फिर से बनेंगे, लेकिन उपाय तो करना पड़ेगा। क्या है उपाय? उपाय है चतुर्थी का व्रत करेंगे और गणेश जी को दुर्वा घास की माला अपने हाथ से बना करके चढ़ाएंगे। दुर्वा घास गणेश जी को बहुत ही पसंद है। और पीले फूल केले, क्योंकि बृहस्पतिवार की चतुर्थी है तो पीले फूल केले है ना, ये सब आपको चढ़ाना है। पीले लड्डू चढ़ाना है, भोग लगाना है। पीले गेंदे के फूल से आप पुष्पांजलि दीजिए और ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, तो इसका आप जाप कर लेंगे तो बहुत सारे काम आपके बनेंगे। तो चलिए, अभी तो गणेश जी की महिमा के बारे में और भी बताना है आपको, और उपाय करके जीवन में भारी सफलता आपको मिलने वाली है। लेकिन अब लेते हैं राशियों का फल, राशि फल बताते हैं। शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आपका अटका हुआ पैसा वापस मिलने वाला है, यानी फंसा हुआ पैसा मिलेगा, बड़ी खुशी की बात है। मित्र की सहायता से आपका काम बनेगा। फिजूल खर्ची से जो है ना आपके पैसे बचाएंगे आप, है ना, बचा लीजिए पैसे, समय अच्छा है। लाल रुमाल अपने पास रखना, दिन भर काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों, अब ढैया शनि की है, ये शनि भारी है, थोड़ी सी परेशानी तो है, लेकिन प्रभु सब अच्छा करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। किसी बात से आपको ठेस लग सकती है, अपने आप को थोड़ा संभाल के रखें। पढ़ाई या नौकरी में ध्यान लगाएं। हनुमान जी को चढ़ाकर लड्डू का प्रसाद खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए जरूरतमंदों की मदद आप करेंगे। आपकी क्या होगा, उससे क्या होगा, आपकी मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, इज्जत आपकी बढ़ेगी। और एक तो जरूर है, माता पिता सब आपसे खुश रहेंगे।
और देखिए हरा रुमाल अपने पास रखना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया गणपति जी आए हुए हैं वरदान देने के लिए। जय गणेशा। और ये बच्चों का क्या खास है ये भी बताने वाला हूं। और मेल तो आने ही वाला है, आपका मेल भी लेंगे। लेकिन कोई आपसे गुस्सा हो गया हो, आपको परेशान कर रहा हो, तो रिश्तेदारी या दोस्ती में आपकी फूट पड़ गई हो, है ना, और प्रेम में जो प्रेम आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल पट नहीं रही है, रोज झगड़े होते रहते हैं, उपाय करेंगे आप, है ना। केले या पीपल का पत्ता लाएंगे और उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक गणेश जी का ही एक रूप होता है, सतिया बोलते हैं जिसे, बना करके गणेश जी के सामने रख देंगे। और गणेश जी के को गेंदे की फूल माला चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको गणेश जी को 4 लड्डू का भोग जरूर लगाना है ना। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। और गुलाब की अगरबत्ती जलाएंगे सामने और मंत्र का जाप करेंगे, ओम विघ्न विनाशाय नमः, ओम विघ्न विनाशाय नमः। अगर ऐसा करेंगे तो बस आपसे जो है ना सबका प्रेम हो जाएगा, फूट लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे, प्यार बढ़ेगा। चलिए आगे लेते हैं 3 और राशियां, सुनाते हैं आपको कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आपका हाथ थोड़ा खाली खाली सा है, लेकिन घबराओ मत, जल्दी ही कोई चमत्कार होने वाला है। धन लाभ का काम आपका बन जाएगा, बहुत खुशी मिलेगी। दोस्तों को लड्डू बाद में जरूर खिला देना। सिंह राशि वालों, जो आपके ऊपर संकट है ना, दोस्त आपकी मदद करेंगे, अटके हुए काम आपके बनेंगे, दिल खुश होगा आपका, समय अच्छा है, कोई तरक्की की खबर आपको मिलने वाली है। लेकिन आपको करना क्या है, आपके लिए कहा गया है कि आप एक लाल रुमाल अपने पास रखना, दिन भर काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, आपके प्रेम में आपको सफलता मिलेगी, दिन बड़ा शुभ है, पढ़ाई अच्छी होगी बच्चों की। आलस हो तो परेशान ना हो, थोड़ा काले तिल चबा लेना, आज आपके काम भी बनेंगे और आलस भी खत्म हो जाएगा। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा भाई, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि आपका मेल लेंगे। तो भाई मेल की शुरुआत करते हैं और आपकी शिकायत दूर करते हैं। तो ये पहला मेल हम ले रहे हैं, वो आया है कटनी मध्य प्रदेश से, और इनके बारे में ये लिख रहे हैं कि इनका नाम है शिशिर दीक्षित, और इन्होंने मेल भेजा है हमें, और कटनी मध्य प्रदेश से। तो इनकी मेष राशि है। तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कम होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, प्रमोशन मेरी नौकरी में होती नहीं, तो मैं क्या करूं। तो देखिए आपके लिए कहा गया है कि ये जो है कुंभ लगन की कुंडली है, और जो लगन होता है ना, कुंडली का पहला घर अगर कमजोर हो तो कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, प्रमोशन नहीं होता, मान सम्मान नहीं बढ़ता। तो आपको तो नीलम रतन बहुत सूट करेगा, धारण करना चाहिए, बांध के टेस्ट कर लें और फिर नीलम रतन बीच वाली उंगली में चांदी में शनिवार की शाम को धारण करें। साथ में अगर पन्ना रतन धारण करेंगे तो बहुत जल्दी प्रमोशन आपका होगा। और गले में लॉकेट पन्ना का पहन लीजिए, बुधवार को चांदी में मड़वा कर 6.5 रत्ती का। और मंगल की दशा जरा खराब दशा चल रही है, मंगलवार का व्रत करके हनुमान जी की पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़े, गुड़ का दान करें, तो आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपने उपाय नोट कर लिया होगा। बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरया गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी है। कोई रूठ कर घर से चला जाए या आपसे अलग हो जाए तो उसको वापस बुलाने का, प्यार फिर से बढ़ाने का क्या उपाय है, यही संकष्टी चतुर्थी का मूल उपाय होता है। आपके लड़के या आपकी लड़की कहीं चले जाए, या कोई आपका रिश्तेदार है या आप जिससे प्यार करते हैं वो रूठ करके अचानक गायब हो जाए, चला जाए, तो आप उसे कैसे मनाएं, कैसे ढूंढकर वापस लाएं। उस व्यक्ति का कोई पुराना वस्त्र ले लेंगे, लेकर के उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद गणेश जी के सामने रख करके गणेश जी को पीले फूलों की माला बृहस्पतिवार चढ़ाएंगे। गणेश जी को 4 केले बहुत पसंद है गणेश जी को, वो चढ़ाना है। और आपको मंत्र का जाप करना है, ओम गौरी सुताई नमः, ओम गौरी सुताई नमः, यानी गौरी के पुत्र गणेश जी को नमः। और उस रूठे हुए व्यक्ति का नाम गणेश जी के सामने बताकर प्रार्थना कर लेंगे
कि भाई रूठा हुआ व्यक्ति वापस आ जाए, मान जाए, है ना। हाँ, जो आपका ब्रेकअप हो गया वो सब ठीक हो जाए। हाँ बस, तो बस समझिए आपका काम बन गया, संकष्टी चतुर्थी है। आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, कोई अधूरा काम शुरू करेंगे, घबराए नहीं। आपके लिए गणेश जी आपकी पूरी इच्छा पूरी करेंगे और आपसे लोग नजदीक आ रहे हैं। अब आप ज्यादा खुश रहेंगे और केले का दान करना सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि वालों, आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होने वाली है। नौकरी में आपको लाभ होने वाला है, लेकिन एक ध्यान है, सावधानी बरते, गाड़ी तेज न चलाएं और नौकरी जो उसके साथ करो, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। और आपके लिए कहा गया तुलसी के पत्ते खा लेना, दिन भर काम बनेंगे। धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए किसी को कोई धोखा ना दे, सावधानी से बचकर चले, किसी को अपना राज मत बताना, बस दबा के रखो दिल में, गुड़ वाला दूध पी लेना, सारे काम बनते चले जाएंगे। तो बारी दिलचस्प बात की आ गई, हमने आपसे वादा किया कि हम कोई ना कोई हेल्थ टिप्स जो है आपको देंगे दिलचस्प बात में। तो आपको पता है एक लौंग कितना काम करता है? ये लौंग आलस्य को दूर भगाता है। आप सुबह सैर करने के बाद एक लौंग खा लें, ऊपर से गुनगुना पानी पी लें, दिन भर आपका आलस्य नहीं आएगा, फुर्ती से काम करेंगे और सारे काम कर डालेंगे। लेकिन बारी तो एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई, गुरुवार का एग्जाम है, तो क्या करेंगे भाई? मीठा पानी पीकर जाना है, चीनी वाला मीठा पानी पीकर गणेश जी को देख करके पीला रुमाल लेकर पूर्व दिशा में निकलना और तुलसी के पत्ते मुंह में रख के एग्जाम देना। एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वह शुभ गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 9 से लेकर 10:30 के बीच में गुलिक काल है, सारे काम बनेंगे। लेकिन आपका राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है, कोई नया काम ना करें, काम खराब हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। हाँ, बात करेंगे जिनका जन्म 16 तारीख को या गुरुवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। बहुत तेज होते हैं आप, लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हरदम नंबर 1 साबित होते हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग भी लगाते हैं। तो इनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है, चोटी पे पहुंच जाते हैं ये। गणेश पूजा से बहुत लाभ होगा, कोई गलत काम कभी ना करें, समय अच्छा चलता चला जाएगा आपका। और टीचर, प्रोफेसर, बैंकिंग क्षेत्र में, कंप्यूटर, फैशन के क्षेत्र में, या आप कोई भी और अच्छे से काम जैसे सॉफ्टवेयर है, वाहन का काम है, पर्यटन, होटल लाइन, मीडिया में, आप टीवी में पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हो, इसमें ट्राई करेंगे। शहद डालकर जल पीते रहें, गुरुवार को गुड़ खाएं, 1 टुकड़ा, 1 भेली, बस आपका काम बनता चला जाएगा। तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब जो है इस गणेश संकष्टी की एक बहुत ही अच्छी कथा है जो मैं आपको सुनाता हूं। देखिए, एक राक्षस था जिसका नाम था बाणासुर, उसकी बेटी का नाम उषा था। अब क्या हुआ, सपने में उषा ने ना एक सुंदर सा लड़का दिखा, एक दर्शन हुआ, उसके मन में आया कि इस युवक से मैं प्यार करूं और इससे शादी भी कर लूं। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से पूछा, ये सपने में मैंने एक सुंदर सा लड़का देखा था, वो सुंदर लड़का है कौन? अब चित्रलेखा ने ध्यान लगा करके उसे बताया, यह युवक जो है वह कौन है पता है? यह युवक जिसका चित्र तुमने देखा है सपने में, वह सुंदर युवक जो है वह कृष्ण जी का पोता है, पोता, इसलिए तो इतना सुंदर है। और वो जो है उसका नाम है अनिरुद्ध, और ये जो है वो कृष्ण जी का पोता अनिरुद्ध नाम है। उषा उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। अब चित्रलेखा ने तंत्र विद्या के जरिए जो है उसका अपहरण करके बुला लिया अनिरुद्ध को, महल में आ गया वो, और बस क्या किया, उसने कैद कर लिया। जो राक्षस की बेटी थी ना, उसने उसको कैद कर दिया। अनिरुद्ध की किसी राजकुमारी से प्यार था, उससे शादी वो करना चाहता था, लेकिन अब हो गया ना गड़बड़, अब वो तो किसी गलत जाल में फंस गया। अब वो राक्षस पुत्री थी और उषा उसका नाम था, उसने उसका अपहरण करके अपने पास रख लिया और बहुत दिनों तक गायब रहा, पता ही नहीं चला। अब उसके बाद क्या हुआ, अनिरुद्ध की माता को जब ये पता चला तो उनको सपना आया कि अगर गणेश जी का व्रत किया जाए, संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाए और गणेश जी की पूजा की जाए तो अनिरुद्ध वापस आ सकता है।
तो इस तरह से गणेश जी को की पूजा पाठ करके, उनका व्रत करके, संकष्टी चतुर्थी वाले दिन, चैत्र मास की चतुर्थी है, वो बालक वापस आ गया उसके चुंगल से निकल करके। इस तरह अगर आप भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं तो आपके भी बच्चे अगर बिगड़ गए हो, कोई घर का सदस्य बिगड़ गया हो, दूर चला गया हो, गायब हो गया हो, परेशान हो गया, रूठ कर चला गया, तो वापस आ सकता है। ये व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां लेते हैं। अंतिम राशियां हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, हर काम में आपको सफलता मिलेगी और आपके लिए कहा गया है भाई बहनों से सहायता मिलेगी। आपको खुशी से खूब काम आप करोगे। काले कुत्ते को दूध पिला देना। कुंभ राशि वालों, पैसे की कमी लगती है, नौकरी में रुकावट दूर होगी, कोई चिंता की बात नहीं। गणेश जी को आप लड्डू चढ़ाना, गणेश पूजा करना और एक मीठा पान चढ़ा देना, बाद में सब ठीक हो जाएगा। नीले कपड़े पहनो, काम बनेंगे। मीन राशि वालों, बार बार आने वाली मुसीबत दूर होगी। बुरे लोगों से दोस्ती मत करो, नौकरी में लापरवाही ना करें, गले में पीला धागा पहन लेना, सारे काम बनते चले जाएंगे। तो अमृत मंथन का महा उपाय क्या है? अगर शिक्षा में बच्चों की बाधा हो, पढ़ाई अच्छी ना चल रही हो, तो क्या करेंगे? स्टडी टेबल पर लकड़ी के गणेश जी रख देना और पढ़ने से पहले चंदन की अगरबत्ती उनके सामने जला करके पढ़ाई शुरू करें। शिक्षा की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन अब तो आपके मेल लेने की बारी आ गई। हा हा, अब देखिए अब किसका मेल आया। अब जो मेल है वो देखिए, मेल जो है वो आया है कानपुर से। कानपुर से मेल आया है लोकेंद्र सिंह का। अरे भाई क्या पूछते हैं भाई, मैं ये पूछ रहे कि भाई मैं शेयर बाजार में या ट्रेडिंग में जाना चाहता हूँ, है ना, ट्रेडिंग में मार्केटिंग करना चाहता हूँ, क्या मैं सफल होऊंगा? मेष राशि की कुंडली है, लेकिन आपकी चल रही है राहु की दशा। राहु की दशा में धोखा हो जाता है, कभी सफलता नहीं मिलती। अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वही करें। आपके रोजगार का स्वामी सूर्य है, गले में एक मानिक रतन का लॉकेट पहने, सूर्य की पूजा करें, ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः का जाप करें। आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भारी सफलता मिलेगी। और राहु की दशा जब तक खत्म ना हो तब तक कुछ ना करें आप। तो इस तरह से सुझाव को मानना। लेकिन अब तो भाई बारी इसको दिखाने की आई गई। क्या है ये? हा भाई, एक ये जो है बहुत अच्छा खिलौना है, ये लॉकेट है भाई। ये कार्टून में दिखाते हैं ना, ये ऊपर उड़ जाता है यूं करके पंखा चला के, और बहुत अच्छा है, बहुत दूर से जाके फिर इसको रिमोट से वापस ले आते हैं, वापस भी आ जाता है। बड़ा ही अच्छा खिलौना बच्चों के लिए, बड़ा काम की चीज़ है। बच्चे और पसंद होंगे, उड़ाते रहेंगे, खुश रहेंगे। हाँ लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला भाई? चुटकुला है, मोनू ने कहा सोनू तेरे से तो तेरा कुत्ता अच्छा है जो पानी में तैर लेता है। सोनू ने कहा नहीं, मैं भी तो तैर लेता हूँ, मैं भी तैर लेता हूँ भाई। मोनू ने कहा अच्छा, फिर तेरे और तेरे कुत्ते में क्या फर्क रह गया? देखा, मजाक मजाक में उसको कुत्ता बना दिया अपने दोस्त को। दोनों एक दूसरे से मजाक करते, एक दूसरे को बनाते रहते, आप भी बनाते होंगे। लेकिन हमें तो हंसते हंसाते जाना पड़ता है, क्योंकि कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें। तेज